इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री को सज़ा सुनाई गई है। ये एमपी एमएलए कोर्ट में सज़ा सुनाई गई है। उन्हें अब उम्र कैद की सज़ा है। उनके साथ साथ उनके इस आरोप में जो लोग शामिल थे उनके साथ उनको भी अब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट, दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1995 में एक घटना घटी थी। चुनावी रंजिश का ये मसला था। एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और वो मामला 1995 से लेकर अब तक चला और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। मृतक की पत्नी ने साफ तौर पे कहा है कि अब जाकर हमें इंसाफ मिला है। कई सारी चीज़ें चलती रही, बीच में कई सारी बातें चलती रही, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी है और ये बीजेपी नेताओं की करासानी की खबर है। दरअसल इससे पहले भी कई सारे बीजेपी नेताओं की ऐसी खबरें आती रही हैं। हाल फिलहाल में अभी रायबरेली से खबर आई कि एक बीजेपी नेता ने चुनावी रंजिश को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधान का भतीजा था। उसकी हत्या कर दी गई। ये रायबरेली से खबर आई और इस तरह की कई सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन बीजेपी नेता बचते निकलते हैं। और जो रायबरेली की घटनाक्रम का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, दरअसल उसमें पूरी तरीके से जितने बीजेपी नेता हैं, बड़े बड़े बीजेपी नेता, उस बीजेपी नेता को जो आरोपी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये आज का घटनाक्रम है, इसलिए मैं इससे जोड़ना चाहता हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सत्ता की हनक किस कदर है। 1995 में जब यह घटनाक्रम हुआ था तब भी मामला संज्ञान में आया, मामला चलता रहा और इतने दिनों के बाद ये पूरा जो है मामला अब इसमें सज़ा सुनाई गई है। दरअसल इसको पूरा बता दें कि ये पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह हैं, जो बीजेपी नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इनके साथ अन्य आरोपियों को भी सज़ा सुना दी गई है। जज पीके जयंत ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। ये भी खबर है। बाकी और आपको बता दें कि पत्नी के बारे में बताया कि मृतक पत्नी ने कहा कि आज जाके हमें इंसाफ मिला। अब आपको पूरा मामला दरअसल समझा देते हैं कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। मामला अमेठी ज़िले का है। अमेठी ज़िले के जामो थाना क्षेत्र के पूरब गाँव का ये पूरा मामला है, जिसमें चुनावी रंजिश में 30 जून 1995 को प्रधान की हत्या की गई थी, जिसका नाम था राम प्रकाश यादव। उसकी हत्या कर दी जाती है। आप ये समझिए कि हत्या जैसे कृत्य करने बीजेपी नेता बिल्कुल हिचकते नहीं हैं और हत्या के मामलों में वो आगे आ जाते हैं और हत्या के मामलों को अंजाम दे देते हैं। और ये उसके बाद मृतक के भाई उजागिर यादव ने हत्या करने के आरोप में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, उसमें ब्लॉक प्रमुख थे नेताजी, बीजेपी नेता, और मंत्री भी उसके बाद रहे। लेकिन आप देखिए कि उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा था, मंत्री पद पर भी रहे। अब जाकर उनका काला स्वरूप सबके सामने आ गया है। उम्र कैद की सज़ा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। तो इसके बाद आपको बता दें, उनके बेटे दद्दन सिंह, उनके भांजे रमेश सिंह, समर बहादुर सिंह और हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा चल रहा था। केस एफटीसी प्रथम की कोर्ट में चल रहा था, जिसमें करीब 3 वर्ष पूर्व पेशियों से साक्षी राम उजागिर की जिरह बचाव पक्ष के जरिए नहीं की जा रही थी। इसके बावजूद भी कोर्ट ने कई बार मौका दिया था, कई बार अर्थदंड भी लगाया, लेकिन मामला नहीं हुआ। फिलहाल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कह दिया है कि अब उन नेताओं को जेल भेजा जाएगा। उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है कोर्ट की तरफ से। ये बड़ा फैसला हुआ है और इससे अब बीजेपी की किरकिरी भी होनी शुरू हो गई। विपक्ष ने इस मसले को हाथों हाथ लिया है, क्योंकि ये समय 2022 के विधानसभा चुनाव का, ऐसे समय में ऐसी खबरें आना ये दर्शाता है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति करती चली आ रही है और बीजेपी के नेता कितने दबंग प्रवृत्ति के हैं। और रायबरेली वाली जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस घटना में भी यही हुआ है। चुनावी रंजिश का मसला था। दरअसल एक नेता है जो लगातार चुनाव लड़ते रहते हैं और इस बार उन्होंने अपने कैंडिडेट को प्रधानी के चुनाव में उतारा था। उनसे उनका विवाद पूर्व प्रधान से अक्सर रहता ही है। तो पूर्व प्रधान रामशरण यादव से उससे उनका विवाद था। थोड़ी बातों को लेकर चुनावी रंजिश चली रही थी, थोड़ी बातों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि थे उन्होंने पूर्व प्रधान के भतीजे की हत्या कर दी और उसके बाद मामले में अभी तक कोई संज्ञान ढंग से नहीं लिया गया है, ना ही उस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि बीजेपी नेताओं का लगातार, बड़े नेताओं का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे को तो बचाते ही हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोर्ट में बातें चलती हैं, उसके बाद चलते चलते 95 से लेकर अब तक बातें चलती, तो जब जाकर फैसला आता है। तो ये समझना होगा कि आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है, किन सब चीज़ों पर है। ये तो पूरा मामला हमने आपको बता दिया कि अमेठी के जामो थाना क्षेत्र का ये पूरा मसला था।
1995 30 जून 1995 को ये पूरा मामला हुआ था, हत्या कर दी गई थी वर्तमान प्रधान की। उसके बाद ये प्रधान के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया था और अब जाकर MP MLA कोर्ट का फैसला आया है। तो बीजेपी नेताओं की हरकतें और बीजेपी नेताओं के कृत्य ये दर्शाते हैं कि बीजेपी के नेता क्या करते हैं। और अगर सत्ता हो तो सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतना चोर हो जाते हैं कि नेताजी को सब यही लगता है कि जो हम करेंगे, पुलिस हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है, हम जो चाहें वो करें, क्योंकि हम तो सत्ता में हैं और सत्ता का स्वाद लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। यही वजह है कि जो रायबरेली का प्रकरण है, क्योंकि सुल्तानपुर रायबरेली ज़्यादा दूर नहीं है, सुल्तानपुर अमेठी और अमेठी के बाद रायबरेली, तो यहाँ एक कृत्य देखने को मिला। आज ही जो है ये मामला सामने आया कि रायबरेली में बीजेपी नेता ने एक की हत्या कर दी। और सुल्तानपुर से ये खबर आई कि बीजेपी नेता ने जो 1995 में पूर्व प्रधान की हत्या की थी, उसका आज फैसला आ गया। उस पर इनको जो है MP MLA कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। सज़ा में ये कहा है कि अर्थदंड भी दिया है, उसके साथ साथ सज़ा में ये भी प्रावधान है कि इनको उम्र कैद झेलना पड़ेगा, यानी अब उम्र कैद में रहेंगे नेताजी। बहुत इन्होंने पूर्व मंत्री भी क्योंकि रह चुके हैं, बार बार इनके हम नाम का भी जिक्र कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि ये जंग बहादुर सिंह हैं। सुल्तानपुर से ये फैसला आया, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में गुरुवार को ये बड़ा फैसला, यानी आज के दिन ये बड़ा फैसला दर्शाता है बीजेपी नेताओं के कृत्य को कि बीजेपी नेता किस कदर काम करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ये कोई एक प्रकरण नहीं है। आप विधायकों की उन गिनती करा लीजिए जो विधायक सदन में बैठकर हंगामा करते हैं, चिल्लाते हैं, उनके ऊपर कितने केसेस हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितने केसेस चल रहे थे, अब तो मुख्यमंत्री हो गए हैं साहब, तो अब सारे केसेस हट गए हैं, अब कोई मतलब नहीं है, अब वो कुछ भी किया हो उन्होंने पहले, लेकिन अब तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तो अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हत्या, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, बहुत सारे मुकदमे दर्ज है, लेकिन उसके बाद भी वो सत्तासीन है। कई सारे बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, वो सत्तासीन नहीं है। और तो आप देखते हैं तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन पर बोलने वाला कोई नहीं है। जब खुलासे होते हैं, जब बातचीत होती है, जब निकल कर सामने आता है और नेता कहते हैं जब तक मुकदमा नहीं तब तक नेता कैसा, ये भी बात बीजेपी के नेता बढ़ चढ़ कर बोलते रहते हैं। तो ऐसी बातें हैं, जब ऐसी खबरें सामने आएंगी और ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं को जनता के हित के बारे में बात करनी चाहिए। जनता के बारे में सोचिए, जनता काम करिए। आप दबंगई क्यों दिखाते हैं? आप अगर सत्ता में है तो सत्ता के सदुपयोग करना सीखिए। सत्ता इसलिए आपको दी जाती है, आप सत्ता में अगर एक पार्टी है, कार्यकर्ता है, एक नेता है, तो नेता, क्योंकि कहा गया है नैतिक नेता, तो नेता की तरह काम करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को परेशान मत करिए। ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर थी और इस खबर से योगी सरकार की किरकिरी होनी तय है, क्योंकि पूर्व मंत्री और वर्तमान के बीजेपी नेता हैं। तो बीजेपी नेता का जो कृत्य था वो सबके सामने आ गया है। उनका जो सफ़ेद जो ड्रेस था वो काला, उनका चेहरा सबके सामने आ गया है। सबको पता चल गया है कि बीजेपी नेताओं की करतूत आखिरकार क्या है। और ये दो खबरें हमने आपको बताई। एक सुल्तानपुर से बड़ी खबर थी कि बीजेपी जंग बहादुर सिंह, जो कि बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनको MP MLA कोर्ट में हत्या के मामले में सज़ा सुनाई गई है, उम्र कैद की सज़ा, और साथ ही उनके साथियों को अर्थदंड की सज़ा भी सुनाई गई है। और रायबरेली में भी एक बीजेपी नेता पर यह आरोप लगा है कि उसने प्रधान के भतीजे, पूर्व प्रधान के भतीजे की हत्या कर दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ये दो खबरें ये जताती हैं कि आखिरकार बीजेपी कैसा काम कर रही है। और भी सत्ता है तो सत्ता का नशा बीजेपी नेताओं पर सर चढ़कर बोल रहा है। शायद उसी का नतीजा है कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।